नमस्कार, मैं गीता घाड़ी। स्मार्ट प्लस बुलेटिन में आपका स्वागत। सबसे पहले एक नज़र आज की सुर्खियों पर। स्कूल शुरू करने के लिए केंद्र सरकार को रिपोर्ट, विधायकों को लगी मंत्रिमंडल रचना की प्रतीक्षा। एडीजीपी उमेश कुमार ने किया कोगनोली सीमा निरीक्षण नाके का दौरा। सीबीएसई बोर्ड के परिणाम की घोषणा। श्री मंगाई देवी यात्रा प्रारंभ, राज्य रैयत संघ द्वारा निवेदन प्रस्तुत। श्री गणपति की मूर्ति का बेलगाम में आगमन। होटल आदर्शा पैलेस आपके लिए लाए हैं फूड पार्सल और होम डिलीवरी सर्विस, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन, तंदूरी। कोविड-19 के तहत स्वच्छता और सभी नियमों का पालन। आज ही ऑर्डर कीजिए और घर बैठे लजीज खाने का मजा उठाइए। हर पार्सल के साथ एक मास्क फ्री। होटल आदर्शा पैलेस, लिंगराज कॉलेज के सामने, कॉलेज रोड, बेलगावी। फोन 0831 2435 और 8884121718। अब देखते हैं विस्तृत समाचार। भारत में पिछले 1.5 साल से कोरोना का कहर है, इसलिए सरकार ने स्कूल कॉलेज बंद कर दिए हैं। सरकार ने उन क्षेत्रों में स्कूल खोलने का निर्णय लेने की जिम्मेदारी स्थानीय प्रशासन को दी है जहां कोरोना का प्रसार कम है। भारत के प्रमुख वायरोलॉजिस्ट और माइक्रोबायोलॉजिस्ट गगनदीप कांग ने इस पर टिप्पणी की है कि क्या स्कूल को फिर से खोला जाना चाहिए। उनके मुताबिक 1.5 साल से ज्यादा समय से स्कूल बंद रहने के बाद फिर से खुलने का यह सही समय है। इंडिया टुडे को दिए इंटरव्यू में उन्होंने यह बयान दिया। उन्होंने देश के बच्चों के टीकाकरण को प्राथमिकता देने की आवश्यकता के बारे में बताया। बच्चों के टीकाकरण को मंजूरी मिलने के बाद उन बच्चों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए जिन्हें कुछ बीमारियां हैं। किसी भी तरह की बीमारी या विकार वाले बच्चों के बारे में जानकारी जुटाए और पहले उनका टीकाकरण करें, ऐसी उन्होंने सलाह दी। विधायकों को लगी मंत्रिमंडल रचना की प्रतीक्षा। सोमवार देर रात एक बैठक के बाद कर्नाटक मंत्रिमंडल के विस्तार पर मुहर लगा दी। पहले चरण में 20 लोगों को मंत्री पद मिलने की उम्मीद है। सूची की घोषणा मंगलवार को की जाएगी और शपथ ग्रहण बुधवार को होगा। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई जी ने कुछ सूचियों के साथ भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। उनके साथ केंद्रीय कानून मंत्री प्रहलाद जोशी और भाजपा के कर्नाटक प्रदेश अध्यक्ष नलिन कुमार कटील भी थे। हर नाम का निर्धारण करते समय विधायक की पृष्ठभूमि, पार्टी में योगदान, पारदर्शी व्यवहार, स्वच्छ राजनेताओं जैसे विभिन्न मानदंडों पर चर्चा की गई। इसके बाद ही नाम सील किए गए हैं। बोम्मई जी ने मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने के 2 दिन बाद कैबिनेट विस्तार के लिए दिल्ली का दौरा किया था, लेकिन उस समय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी से संपर्क नहीं हो सका। उस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी से बातचीत हुई थी। उसके बाद श्रेष्ठियों ने बोम्मई जी को एक नए दौर की चर्चा के जरिए कैबिनेट का विस्तार करने के निर्देश दिए थे। इसी के तहत वह सोमवार को दिल्ली के लिए रवाना हुए। दिल्ली में करीब 1 दर्जन विधायक मंत्री पद के लिए होड़ में थे। एडीजीपी उमेश कुमार ने किया कोगनोली सीमा निरीक्षण नाके का दौरा। कर्नाटक राज्य के प्रतिनिधियों के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक उमेश कुमार ने कोगनोली पुणे बेंगलुरु राजमार्ग में सीमा निरीक्षण नाके का दौरा किया। उन्होंने कोरोना की पृष्ठभूमि में चल रहे जांच कार्य का भी निरीक्षण किया। उनके साथ जिलाधिकारी एमजी हिरेमठ, पुलिस अधीक्षक लक्ष्मण निम्बर्गी, प्रांताधिकारी युकेश कुमार, उपाधीक्षक मनोज कुमार नायक उपस्थित थे। चूँकि पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। 31 जुलाई से कर्नाटक सरकार के नए रोड मैप के अनुसार केवल RT-PCR नकारात्मक रिपोर्ट वाले वाहन मालिकों को ही कर्नाटक में प्रवेश करने की अनुमति होगी। उन्होंने इसका निरीक्षण किया। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा, यहाँ अच्छा काम चल रहा है और हमें इस पर हर दिन हर अपडेट मिल रहा है और RT-PCR की नेगेटिव रिपोर्ट की जाँच की जा रही है। इस अवसर पर तहसीलदार डॉक्टर मोहन भिष्मे, THO विठल शिंदे, निप्पानी CPI संघ में शिवयोगी और पुलिस प्रशासन के अन्य कर्मचारी उपस्थित थे। CBSE बोर्ड के परिणाम की घोषणा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने आज CBSE के परिणाम घोषित कर दिए हैं। दोपहर 12 बजे परिणाम घोषित किए गए। सुप्रीम कोर्ट ने CBSE ने 31 जुलाई से पहले नतीजे घोषित किए थे। इस बीच 12वीं कक्षा के परिणाम
30 जुलाई को घोषित किए गए थे। उसके बाद 10वीं के छात्र परिणाम का इंतजार कर रहे थे। इसी के अनुसार आज दोपहर 12 बजे परिणाम घोषित किए गए। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 10वीं का परिणाम अब तक की सर्वश्रेष्ठ परीक्षाओं में से एक घोषित किया गया है, क्योंकि लगभग सभी छात्रों ने परीक्षा उत्तीर्ण की है। CBSE के 10वीं कक्षा के 99.4% छात्र पास हुए हैं। 10वीं कक्षा के 20 लाख से अधिक छात्रों के परिणाम घोषित कर दिए गए हैं। चूंकि परीक्षा रद्द कर दी गई थी, इसलिए छात्रों का मूल्यांकन उनके पूरे वर्ष के प्रदर्शन के आधार पर किया गया है। इनमें प्रैक्टिकल, यूनिट टेस्ट, प्री बोर्ड, मिड टर्म शामिल है। बोर्ड पहली बार बिना परीक्षा के 10वीं कक्षा के परिणाम घोषित कर रहा है। नतीजतन परिणाम का प्रतिशत बढ़ गया है। श्री मंगाई देवी यात्रा प्रारंभ। वडगांव की जागृत ग्राम देवता श्री मंगाई देवी यात्रा कोरोना नियमावली के कारण लगातार दूसरे वर्ष रद्द करने का फैसला किया है। हालांकि सभी धार्मिक योजनाओं को पारंपरिक तरीके से मनाने का फैसला किया गया है। इसी के अनुरूप मंगलवार से यात्रा उत्सव शुरू हो गया है। मंदिर समिति ने धार्मिक अनुष्ठानों का आयोजन कर मंगाई देवी की यात्रा को सफल बनाया। हालांकि यह श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिली है। सैकड़ों वर्षों से चली आ रही मंगाई देवी की यात्रा उत्साह से मनाई जाती है। पंच कमेटी ने 3 अगस्त को श्री मंगाई देवी की यात्रा को पारंपरिक तरीके से बिना भीड़ भाड़ के मनाने का फैसला किया। कोरोना संकट काल में किसानों और बुनकरों की यात्रा कहने वाली मां मंगाई की हर्षी यात्रा को पंच कमेटी ने बेहद सरल तरीके से मनाने का फैसला किया। हालांकि मंगाई देवी की यात्रा का मुख्य दिन मंगलवार है, लेकिन यह यात्रा एक सप्ताह तक चलती है। इस यात्रा के दौरान भले ही बहुत बारिश होती है, लेकिन भारी बारिश में भी हजारों की संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए कतार में खड़े रहते हैं। राज्य रैयत संघ द्वारा निवेदन प्रस्तुत। SSC के परीक्षा परिणाम जारी होने पर किसानों के बच्चों के लिए ज्यादा मार्क्स दिए जाने चाहिए, यह कर्नाटक राज्य रैयत संघ ने मांग की है। इस मांग का निवेदन मंगलवार को जिला प्रशासन को सौंपा गया। निवेदन में कहा गया है कि इस साल ग्रामीण इलाकों के किसानों, पिछड़े इलाकों के छात्रों और दूर दराज के इलाकों के छात्रों को कई संकटों का सामना करना पड़ा है। नई लागू की गई ऑनलाइन शिक्षा प्रणाली में समस्याएं पैदा हो गई है। इससे छात्रों को काफी नुकसान हुआ है। इस पर संज्ञान लेते हुए मांग की गई है कि इस यूनिट के छात्रों को विशेष अंक दिए जाने चाहिए। इस दौरान एसोसिएशन के पदाधिकारी मौजूद थे। श्री गणपति की मूर्ति का बेलगाम में आगमन। शहर और उसके आसपास के क्षेत्र अब भगवान गणेश के आगमन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। इसलिए गणेश भक्तों में उत्सव का माहौल बनाया जा रहा है। महोत्सव की तैयारियां भी जोर पकड़ रही है। बाजार में भी यह तस्वीर उभर रही है। महीने भर में आने वाले गणेश उत्सव के लिए मूर्तिकार शहर के विभिन्न स्थानों पर गणेश प्रतिमाओं को अपनी दुकानों पर लाए हैं। भगवान गणेश की आकर्षक मूर्तियां विभिन्न रूपों में प्रकट हुई है। इसमें विठोबा, ज्योतिबा, विष्णु, राम जैसे विभिन्न देवताओं के रूप में भगवान गणेश की मूर्तियां शहर में आ चुकी है। इन मूर्तियों को कोल्हापुर, मुंबई और पुणे, सावंतवाड़ी से मूर्तिकारों द्वारा बेलगाम लाया गया है। विक्रेता अभी भी गणेश भक्तों के लिए बुकिंग को सुविधाजनक बनाने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए ये मूर्तियां वर्तमान में भक्तों का ध्यान आकर्षित कर रही है। इस बुलेटिन के अगले समाचार छोटे से ब्रेक के बाद। होटल आदर्शा पैलेस आपके लिए लाए हैं फूड पार्सल और होम डिलीवरी सर्विस, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन, तंदूरी। कोविड-19 के तहत स्वच्छता और सभी नियमों का पालन। आज ही ऑर्डर कीजिए और घर बैठे लजीज खाने का मजा उठाइए। हर पार्सल के साथ एक मास्क फ्री। होटल आदर्शा पैलेस, लिंगराज कॉलेज के सामने, कॉलेज रोड, बेलगावी। फोन 0831 2435 और 8884121718। ब्रेक के बाद फिर से एक बार आपका स्वागत। बोरगांव तालुका निपानी के सामाजिक कार्यकर्ता और युवा उद्यमी दिगंबर कांबले ने सैकड़ों बाढ़ प्रभावित और गरीब परिवारों को आवश्यक वस्तुओं का वितरण और वृक्षारोपण कर अपनी सामाजिक प्रतिबद्धता दिखाई है। बोरगांव के दिगंबर कांबले सामाजिक कार्यों में हमेशा एक कदम आगे रहते हैं। कई लोगों को मदद के लिए दौड़ने वाले व्यक्तित्व के रूप में जाने जाते हैं।
बाढ़ और कोरोना की स्थिति के कारण इस साल कई गरीब परिवार उपेक्षित हो गए हैं। यह जानकर कांबले ने इस वर्ष के जन्मदिन को सामाजिक रूप से उपयोगी बनाने के लिए युवा नेता उत्तम पाटिल, संतोष नवले और दिगंबर कांबले द्वारा जरूरतमंद परिवारों को विभिन्न साहित्य के किट वितरित किए। कार्यक्रम का स्वागत और परिचय अजित कांबले ने किया। उसके बाद उत्तम पाटिल और दिगंबर कांबले ने केक काटा और उनका जन्मदिन मनाया। तिरंगा कॉलोनी के रहिवासियों का नगर निगम को निवेदन। शहर की तिरंगा कॉलोनी में नाला भरने से घरों में पानी घुस जाने से नागरिक परेशान हुए हैं। रहिवासियों ने मांग की है कि नगर निगम इस पर गंभीरता से संज्ञान लेकर समस्याओं का तत्काल समाधान करे। इस मांग का निवेदन नगर आयुक्त को सौंपा गया है। यह निवेदन आमीम पार्टी की ओर से दिया गया। इस मौके पर मोहम्मद जैन डोनी, इमरान पीरजादे, शाहरुख पटेल, शाहिद खान पठान आदि मौजूद थे। टीकाकरण के लिए ग्रामीणों की भीड़। कंगराली खुर्द गांव में कोरोना टीकाकरण के लिए ग्रामीणों की भीड़ उमड़ पड़ी। दावा किया गया कि गांव बड़ा है और कई और लोगों का टीकाकरण नहीं हुआ है, इसलिए उचित योजना की जरूरत है और कुल 450 लोगों को टीका लगाया गया है। बेलगाम लोकसभा सांसद मंगला अंगड़ी जी की पहल से गांव में टीकाकरण होगा, यह संदेश ग्राम पंचायत सदस्य कल्लापा पाटिल ने दिया। ऐसे में लोग सुबह 9 बजे से पहले लाइन में लग गए। चूँकि गाँव में 8000 से अधिक लोगों को टीका लगाया जाना बाकी था और भीड़ उमड़ पड़ी। जिला पंचायत अध्यक्ष यल्लापा पाटिल और अन्य सदस्य मौजूद थे और उन्होंने लोगों को दूरी बनाकर खड़े होने को कहा, लेकिन लोग सुनने को तैयार नहीं थे क्योंकि कुछ ग्रामीण उनकी पहचान का फायदा उठा रहे थे और अपने रिश्तेदारों को अंदर जाने दे रहे थे। इस दौरान जिला पंचायत सदस्य सरस्वती पाटिल ने भी दौरा किया और भीड़ से बचने की अपील की। सदस्य और कुछ नागरिक आक्रामक हो गए और फिर ठीक से टीकाकरण करने लगे। पहली खुराक 300 लोगों को और दूसरी खुराक 150 लोगों को दी गई। युवा समिति के पत्र अभियान को समर्थन। खानापुर तालुका के हलगा और हलशी गांवों से पत्र अभियान शुरू हुआ। अभियान को हलगा गांव से जनता समर्थन प्राप्त है और हम प्रधानमंत्री को अधिक से अधिक पत्र पहुंचाने का प्रयास करेंगे, ऐसा गाँव वालों का कहना है। इस अवसर पर हलगा ग्राम पंचायत सदस्य रंजित पाटिल, पूर्व ग्राम पंचायत सदस्य नागेशी फटान, नागेंद्र जाधव, अप्पन्ना इशरान, विजय इशरान, रावलू फटान, रुद्रापा इशरान, नामदेव फटान, रामू फटान, ब्रह्मानंद फटान, परेशम खरूजकर और महाराष्ट्र एकीकरण युवा समिति के अध्यक्ष धनंजय पाटिल, सोशल मीडिया हेड ज्ञानेश्वर सणदी, एपीएमसी के उपाध्यक्ष मारुति गुरव, करंबल ग्राम पंचायत सदस्य विलास बेंद्रे, राजू पाटिल, नंदगढ़ और अन्य ने सहभाग लिया। स्मार्ट सिटी के कार्यों को समय पर पूरा करने की मांग। स्मार्ट सिटी का काम बहुत धीमी गति से चल रहा है। निर्माण कार्य भी घटिया स्तर का है। काफ़ी काम ठप है। 5 साल बाद भी काम पूरा नहीं हुआ है। इन कार्यों के कारण कई जानें जा रही है, इसलिए इन सभी कार्यों को अगले 6 महीने में पूरा करें, नहीं तो हम आंदोलन शुरू कर देंगे। अभिवक्ताओं ने जिलाधिकारी को दिए निवेदन में चेतावनी दी है। इस मांग का निवेदन जिलाधिकारी एम.जी. हिरेमठ को दिया गया। इस समय एडवोकेट अन्ना साहब घोरपड़े, अधिवक्ता एन.आर. लातूर, एडवोकेट सुभाष मोदगेकर, एडवोकेट पी.बी. जेवनी, एडवोकेट शरद देसाई, अभिवक्ता आर.एल. नलावडे, एडवोकेट एम.बी. बोंदे, एडवोकेट मारुति कामानाचे, एडवोकेट व्ही.आय. महंत शेट्टी, एडवोकेट बसैया हिरेमठ, एडवोकेट जी.डी. भाविकट्टी, एडवोकेट मोहन नंदी उपस्थित थे। कुश्तीपटु सोनम मलिक पहले दौर में हारी, फिर भी पदक जीतने का मौका। टोक्यो ओलंपिक में आज भारत की शुरुआत खराब रही। भाला फेंक में अन्नू रानी फाइनल में नहीं पहुंच सकी। इसके बाद भारतीय पुरुष हॉकी टीम के फाइनल में पहुंचने का सपना टूट गया। विश्व चैंपियन बेल्जियम ने भारत को 5-2 से हराया। कुश्ती की शुरुआत भी हार से हुई। युवा कुश्तीपटु सोनम मलिक अपना पहला मैच हार गई। ओलंपिक में जाने वाली भारत की सबसे कम उम्र की महिला कुश्तीपटु सोनम मलिक को जीत के साथ पदार्पण करने का मौका मिला। वह अंतिम 30 सेकंड तक 2-0 से आगे चल रही थी, लेकिन मंगोलियाई कुश्तीपटु बोलोर्तिया खुरेलखू ने मैच को बराबर कर दिया। मंगोलियाई कुश्तीपटु को तब उच्च स्कोर वाली पारी खेलने के बाद विजेता घोषित किया गया था। यह मैच महिला फ्रीस्टाइल 62 किलो भार वर्ग में खेला गया।
हॉकी सेमीफाइनल में हारा भारत, अब कांस्य पदक के लिए होगा मुकाबला। फाइनल में बेल्जियम ने भारत को 5-2 से हराया। अब भारतीय टीम कांस्य पदक के लिए लड़ेगी। भारत ने ओलंपिक में 8 स्वर्ण पदक जीते हैं, लेकिन पिछले 41 सालों में भारत ने एक भी मेडल नहीं जीता है। 1980 में भारत ने अपना आखिरी पद मास्को ओलंपिक में जीता था। कांस्य पदक के लिए भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया और जर्मनी के बीच हारी हुई टीम से खेलेगी। बेल्जियम ने पहले क्वार्टर में भारत के खिलाफ पहले पेनल्टी कॉर्नर में 1 मिनट 4 सेकंड के साथ 1-0 की लड़त बना ली। दोनों टीमों ने शुरू से ही अच्छा खेल दिखाया। भारत के हरमनीत सिंह ने 7वें मिनट में पेनल्टी कॉर्नर पर गोल करके 1-1 से बराबरी कर ली। मनदीप सिंह ने पहले क्वार्टर में 8वें मिनट में रिस्क स्टिक बनाकर भारत को 2-1 की बढ़त दिला दी। मनदीप ने बेल्जियम के गोलकीपर वेंशस को बरगलाया। पहले 15 मिनट की समाप्ति पर भारतीय टीम ने विश्व चैंपियन बेल्जियम पर 2-1 की लड़त के साथ दबाव बनाया। बेल्जियम ने दूसरे क्वार्टर में दूसरा गोल करके 2-2 से बराबरी कर ली। पहले हाफ के अंत तक बराबरी कायम रही। इस हाफ में दोनों टीमों ने चूड़ा देखने को मिला। दोनों टीमें एक दूसरे को मौका नहीं दे रही थी। महाराष्ट्र के एथलीट परिवार को मिल रही धमकियां। 2020 ओलंपिक में भारत का प्रदर्शन बहुत संतोषजनक नहीं रहा। कई व्यक्तिगत खेलों में पदक की उम्मीद थी, लेकिन भारतीय खिलाड़ी सफल नहीं हुए। फिर भी खिलाड़ियों ने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया और देश के उत्थान की कोशिश की। टोक्यो ओलंपिक में अपना नाम बनाने वाले महाराष्ट्र एथलेटिक परिवार को पड़ोसी धमका रहे हैं। प्रवीण ने अतानु दास और तरुणदीप राय के साथ हिस्सा लिया था। प्रवीण ने दीपिका कुमारी के साथ मिक्स्ड डबल्स में भी हिस्सा लिया था। वे अंतिम 8 में कूद गए थे। अब जब वो ओलंपिक से वापस आ गए हैं तो प्रवीण के पड़ोसी, जो उसकी सफलता को नहीं देख रहे हैं, उसे धमकी दे रहे हैं। प्रवीण जाधव महाराष्ट्र के सातारा जिले के साराडे गांव के रहने वाले हैं। जाधव परिवार के 4 सदस्य एक छोटे से घर में रहते थे। जाधव की सेना में शामिल होने के बाद उन्होंने एक स्थायी घर बनाया। जाधव ने कहा, सुबह 5-6 लोग आए और मेरे पिता और चाचा को धमकाया। हम घर में कुछ मरम्मत करने जा रहे हैं, वे इसका विरोध कर रहे हैं। टोक्यो ओलंपिक में टीम और व्यक्तिगत तीरंदाजी में प्रतिस्पर्धी कर रहे सातारा के प्रवीण जाधव के परिवार को धमकी दी जा रही है। जाधव के घर के पास रहने वाले पड़ोसियों द्वारा धमकी दी जा रही है। पहले भी उसे इस तरह से प्रताड़ित किया जा चुका है। वे एक अलग रास्ता चाहते हैं, जिस पर हमने सहमति जताई थी, लेकिन अब उन्होंने हद पार कर दी है। हम घर की मरम्मत करने जा रहे हैं, उसका विरोध कर रहे हैं। जाधव ने कहा कि हम इस घर में कई सालों से रह रहे हैं, हमारे पास सारे दस्तावेज भी मौजूद है। इसी के साथ स्मार्ट प्लस बुलेटिन के आज के समाचार समाप्त हुए। धन्यवाद।